चलिए ओके स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इंडेफिनिट के हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कंसिडर करने वाले हैं। फाइन, चलो बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू सेट माय पेन 1.5. okay, this one is also I want at 1.5. okay, fine, and I just want to change its color 1.5 येलो और रेड रेड। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई जस्ट वांट टू राइट क्वेश्चन फर्स्ट। ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। सो कंसिडर करते हैं आई इज इक्वल टू 3x की पावर 13 प्लस 2x की पावर 11। और पिछली बार बहुत बच्चों ने कमेंट किया था कि सर राइटिंग थोड़ी सी अच्छी रखिए, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि राइटिंग हमारी अच्छी हो। ओके, देन आफ्टर 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 4 इंटू डी एक्स। ये हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। if is it possible then you can change the color. okay, चलिए any other colors? green. okay, so think about that. मुझे क्या दिख रहा है जब कभी भी, अच्छा ऊपर x की पावर 13 है, x की पावर 11 है, नीचे x की पावर 4 एक्स स्क्वायर, कुछ तो मतलब मेरे को एब्रप्ट सा दिख रहा है। इसमें हम टेक्निक क्या यूज करते हैं कि हम मैक्सिमम पावर को कॉमन कर लेते हैं। मीन्स सर ये डिनोमिनेटर में जो भी है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ये कलर थोड़ा अच्छा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। और इसके अलावा वाइट, ये भी कलर ठीक है, फाइन। अच्छा ये ओके, चलिए डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, दैट इज 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, यही लिखा हुआ है, एंड दैट इज होल टू द पावर 4। इसमें से अगर मैं मैक्सिमम पावर कॉमन करूं, सो मैक्सिमम पावर अंदर क्या है, दैट इज x की पावर 4, यही है x की पावर 4। तो अगर मैं डिनोमिनेटर में x की पावर 4 कॉमन करूंगा तो मेरे सामने x की पावर 4 आएगा, और जो ये ऊपर 4 है वो भी तो इसके साथ आएगा, सो दैट इज 4। अब बताओ x की पावर 4 कॉमन करने का मीन्स दैट आई एम डिवाइडिंग इट विथ x की पावर 4। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 प्लस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4, दैट इज x माइनस 2। या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं, दैट इज 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। फाइन, सो दिस इज 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 होल टू द पावर 4। ओके, किसी भी चीज में पावर कॉमन करना मतलब डिवाइड करना। तो x की पावर 4 हमने कॉमन किया तो इक्वेशन में x को डिवाइड किया, दिस इज माय डिनोमिनेटर। अब मेरा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x की पावर 13 प्लस 2x की पावर 11 होल अपॉन दैट इज व्हाट, नीचे x की पावर 4 की पावर 4, दैट इज x की पावर 16 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 होल टू द पावर 4 इंटू डी एक्स। फाइन, चलिए अब मुझे बताओ क्या ये x की पावर 16 है? यस सर। क्या इसमें ये डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। तो मेरा i की वैल्यू क्या हो गया, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन, इसको मैं 3 अपॉन एक्स क्यूब लिख देता हूं एज इट इज, 3 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन 11, दैट इज 5 बचेगा, सो x की पावर 5 इंटू डी एक्स होल अपॉन, अंदर क्या है सर, 2 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 होल टू द पावर 4। अच्छा इस केस में क्या होता है, ऑलरेडी हमने बता रखा है, मैक्सिमम इसमें ट्रिक यही है कि जो भी मैक्सिमम पावर हो ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में उसको कॉमन करो। तो अब हम क्या करेंगे सर, इसको हम t एज्यूम कर लेंगे, दिस इज नथिंग बट t। सो लेट t is equal to 2 plus 3 upon x square plus 1 upon x की power 4. Fine. So what is the value of dt?
सो डी टी इज इक्वल टू 2 का क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, दैट इज 0 प्लस 3 होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का नथिंग बट -2 अपॉन एक्स क्यूब। आप सोचिएगा, ठीक है, ये बहुत आसान है। एक्स की पावर -2 हो गया, -2 सामने आया, एक बढ़ गया, दैट इज एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का क्या हो जाएगा -4 अपॉन एक्स की पावर 5 होल इनटू dx, एक्स का dx। ओके, तो सर dt क्या बना, dt इज इक्वल टू -6 अपॉन एक्स क्यूब प्लस -4 एक्स की पावर 5 इनटू dx। अच्छा, बट सर ये डिनोमिनेटर में कुछ तो नहीं है, ये कुछ लिखा हुआ है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। इसको मैं क्या लिखूं, क्या मैं माइनस को कॉमन कर लूं? यस सर। क्या मैं यहां से 2 को कॉमन कर लूं? यस सर। तो -2 को जब मैं कॉमन करूंगा तो ये क्या बनेगा, 3 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स। और सर अगर आप बुरा ना मानो तो ये क्या सेम ही है क्या, ये जो आपने लिखा है ये क्या है, डी टी ही तो है, डी टी इजकल टू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये समझ में आया, कुछ हमने कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, तो लिखते हैं सर, सो डी टी अपॉन -2 इज इक्वल टू 3x³ प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स। सो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट -dt/2। समझ में आया, -dt/2। तो अब मैं पुट करूंगा i इजकल टू क्या हो जाएगा, i इजकल टू इंटीग्रेशन, ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया -dt/2। नीचे क्या था सर, ये ऊपर -dt/2 बन गया, नीचे क्या था t की पावर 4। सो नीचे है दैट इज t की पावर 4। फाइन, अब मैं इसको क्या लिखूं, -2 को बाहर बुला लेते हैं। सो -2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt/t की पावर 4। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई बच्चा बताएगा? सर -1/2 लिखिए, t की पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 प्लस c। तो ये क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू वेट -1/2, अच्छा ये -4 प्लस 1 दैट इज -3, सो -3 एज इट इज। यहाँ पे t की पावर -3 प्लस c। चलो पुट करते हैं, i इजकल टू -1/2 एंड माइनस माइनस तो प्लस हो गया 1/6। ओके, यहाँ पे t की पावर -3, इसका मतलब 1 अपॉन t की पावर 3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, सो t इज नथिंग बट 2 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स की पावर 4। सो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 होल टू द पावर 3। अरे ये माइनस में था, मैंने इसको नीचे भेज के प्लस में कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ i इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज 1/6। फाइन, इसमें नीचे 1 है, ऊपर तो 1 है, नीचे क्या हो गया सर, एलसीएम ले लो। सो x की पावर 4 एलसीएम ले लेते हैं, क्या बन जाएगा ये 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 एंड होल टू द पावर क्यूब, होल टू द पावर क्यूब। ओके, एंड प्लस c। अब x की पावर 4 है, ऊपर ये पावर क्या है 3 है, ऊपर जाएगा x की पावर 12 हो जाएगा। सो 1/6 x की पावर 4 होल टू द पावर क्यूब अपॉन 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 3 प्लस c। फाइन, ये मेरा आंसर हो गया। सो i इक्वल टू क्या हो गया, 1/6 x की पावर 12 अपॉन, या फिर इसको ऐसे उल्टा करके लिख दो ना, और 12 लिखने की जरूरत ही नहीं, इसको दोनों को एक साथ लिख दो, x की पावर 4 अपॉन 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 3। दिस इज माई आंसर। समझ में? तो ये मेरा क्या बन गया, आंसर हो गया। फाइन, आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आई जस्ट वांट टू कट इट राइट नाउ। ठीक है, कोई भी स्टेप अगर आपको ना समझ में हो आप
विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हमारा ब्रेन क्या काम किया कि सर इस ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम पावर है उसको कॉमन करके ऊपर डिवाइड कर दीजिए, दैट्स इट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा और भी अच्छे क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलो, एक जेई मेंस में 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करें। सो दिस इज माय ब्रैकेट, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतने में नहीं आएगा सर, इसको आप जेड करो, फाइन, थोड़ा और बड़ा। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है कि सर n इज ग्रेटर देन 2, लेट n इज ग्रेटर देन 2, फाइन, विद अ नेचुरल नंबर। ये कैसा है सर? नेचुरल नंबर है, ओके सर। फिर कह रहा है थीटा बिलोंग्स टू, और थीटा इज इन बिटवीन पाई बाई 2 एंड 0, ये कोई थीटा है, एंगल है दैट इज इन बिटवीन 0 एंड 2। देन ये कंडीशन देने के बाद हमें इंटीग्रल की वैल्यू पूछ रहा है। इंटीग्रल ऊपर है साइन की पावर n थीटा, साइन की पावर n थीटा माइनस साइन थीटा होल टू द पावर 1 बाई n इनटू कॉस थीटा अपॉन साइन n प्लस 1, साइन n प्लस 1, n प्लस 1 थीटा इनटू डी थीटा। इसकी वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, ओके। सबसे पहली बात कि कुछ बच्चे तो ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद डर जाते हैं, ठीक है, उन्हें पता ही नहीं रहता कि सर मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन तो मैं कभी लाइफ में सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, समथिंग ऐसा उनका प्रोस्पेक्टिव होता है। बट मेरा पर्सनली ये मानना है ना कि जेई मेंस और जेई एडवांस में जो क्वेश्चन जितना कॉम्प्लेक्स दिखता है वो उतना इजी होता है। दिस इज माई बिलीफ, मतलब मैंने ये बहुत एनालिसिस के बाद देखा है। उसमें ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो होता है कि आप अगर क्वेश्चन के स्टैंडर्डाइजेशन को समझ पा रहे हो तो आप क्वेश्चन कर ले जाओ, समझ में, मतलब सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, सिमिलर पैटर्न होगा, सिमिलर रिजम्पशन होगा, सिमिलर तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, बट बिफोर दैट यू हैव टू सॉल्व इट एट योर होम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर सबसे बड़ी बात कि मुझे साइन की पावर n दिख रहा है, तो साइन की पावर n में तो मैंने कभी मतलब सोचा ही नहीं। साइन दिख रहा है, साइन दिख रहा है, साइन की पावर n प्लस 1। एक काम करता हूँ सर, साइन की पावर n को मैं आई मान लो, p मान लो, या फिर उस छोड़ो सर, n के न एज्यूम करते हुए मैं केवल साइन थीटा को t ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम? लेट साइन थीटा इज इक्वल टू t, दैट्स इट, सब ठीक है। चलो मुझे बताओ dt क्या हो जाएगा? dt इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन दैट इज cos थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन दैट इज t। अच्छा, मतलब सर ये दोनों तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे वहां पे, ये दोनों तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, इसीलिए आपने साइन की पावर n को थीटा ना लेके साइन थीटा को केवल t लिया, एग्जैक्टली ठीक है। चलो क्या लिखना है? i इजकल टू क्या हो जाएगा सर? i इजकल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब साइन की पावर n था दैट इज t की पावर n माइनस t होल टू द पावर 1 बाई n, ओके। और अपॉन नीचे क्या था? साइन की पावर n प्लस 1, t की पावर n प्लस 1 इंटू डी थीटा कॉस थीटा के जगह कॉस थीटा इंटू डी थीटा दैट इज dt। समझ लो, अब मेरा क्वेश्चन ये बन गया, अब मेरा क्वेश्चन रिफ्रेम हो गया। सर इसको भी तो सॉल्व करना उतना ही मुश्किल है। अरे नहीं, अभी तुमने सोचा ही नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने आपको एक स्टेप बताया था कि जब भी पावर ब्रैकेट के अंदर ना मैक्सिमम पावर हो उसको कॉमन कर लो, तो करो, फिर क्या प्रॉब्लम है। तो इसको मैं लिखना चाहूंगा दैट इज इंटीग्रेशन t की पावर n, क्या लिखूं मैं? इंटीग्रेशन t की पावर n, अच्छा, होल टू द पावर 1 बाई n। अरे मैंने t की पावर n को कॉमन किया तो t की पावर n कॉमन होगा और ये जो पावर है उसके साथ तो आएगा ना,
फिर अंदर क्या बचेगा, टी की पावर एन है, दैट इज 1 माइनस टी अपॉन टी की पावर एन, यही है, और होल टू द पावर 1 बाई एन इंटू डी टी अपॉन अपॉन में सर टी की पावर एन प्लस वन, ऐसे ही रहेगा। ओके ओके, सो आई को मैं क्या लिखूं, इसके थिकनेस को थोड़ा सा और कम करते हैं, फाइन। चलो आई को क्या लिखे सर, सर आई इजकल टू इंटीग्रेशन, ये देखो टी की पावर एन और 1 बाई एन, ये कट गया, ये क्या है, टी है, और टी इधर सामने मल्टीप्लाई है, नीचे हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी जैसे ही करेंगे एक पावर कम हो जाएगा, तो मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली न्यूमरेटर में टी की पावर एन, ऊपर क्या है सर 1 माइनस 1 अपॉन टी की पावर, अच्छा ये टी अपॉन टी की पावर एन है, तो यहाँ पे हो जाएगा टी की पावर एन, समझ में, होल टू द पावर 1 बाई एन, अच्छे से समझ लो। चलो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूं, ये ऊपर टी की पावर क्या था 1 था, नीचे क्या था एन, तो मैं इसको लिख रहा हूं टी की पावर 1 माइनस एन, कोई दिक्कत, होल टू द पावर 1 बाई एन इंटू डी टी। ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन तुम्हें अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे टी बचा, मैं टी को नीचे लाया तो ये 1 को खा गया, फिर 1 था, टी की पावर एन था, टी अपॉन टी की पावर एन था, तो ऊपर पावर 1 है, नीचे क्या है एन है, तो 1 माइनस एन हो गया, ठीक है। अब सर मतलब किसको मैं क्या एज्यूम करूं, तो देखो ऊपर वाले को, ब्रैकेट वाले को ही हम हमेशा कुछ ना कुछ एज्यूम करते हैं, तो मैं एज्यूम करता हूं, सर आपने टी तो एज्यूम किया था अभी, फिर दोबारा कुछ एज्यूम करोगे, बिल्कुल मेरी मर्जी, मैं जितनी बार चाहूं उतनी बार फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकता हूं। सो लेट जेड जेड इजकल टू 1 माइनस टी की पावर 1 माइनस एन, ये पूरे अंदर वाले को हमने क्या ले लिया, दैट इज जेड, समझ में आ? अच्छा तो सर अब dz हो जाएगा फिर तो बिल्कुल 1 का 0 हो जाएगा, माइनस का माइनस 1 रहेगा। अच्छा टी की पावर n माइनस 1 का, इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे, सर t की पावर n माइनस 1 का डिफरेंशिएशन चाहिए ना आपको, एक मिनट पहले तो पावर को सामने बुला लीजिए, तो 1 माइनस एन सामने हो गया। अब बताओ t की पावर क्या था 1 माइनस एन, एक और पावर कम हो जाएगा इंटू डी टी हो जाएगा, ये 1 n माइनस 1 होता है ना, पावर एक कम हो जाता है, ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फाइन। तो मेरा बन रहा है dz इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस एन टी की पावर माइनस एन इंटू डी टी। अच्छा इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखो तो सर, ये माइनस 1 को अंदर भेज दो, तो ये क्या हो गया n माइनस 1, ये टी की पावर माइनस एन है ना, ये नीचे चला जाएगा, दैट इज टी की पावर n इंटू डी टी, एंड दैट इज इक्वल्स टू dz। अच्छा ऐसा होता है, बिल्कुल। अब मुझे बताओ मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए सर, ये देखो इसको तो मैंने z मान लिया, तो ये फाइनली क्या बनेगा, z की पावर 1 बाई एन बनेगा, मुझे मेरे पास बचा है t की dt अपॉन t की पावर n, तो मेरे पास क्या बचा है dt एंड t की पावर n, यही बचा है, तो इसको ही बचाते हैं सर। सो dt अपॉन t की पावर n दैट इज इक्वल्स टू dz अपॉन n माइनस 1, समझ में n माइनस 1। अब इसको मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा, कहां पे सर, उसके जगह पे। अब बताओ मेरे पास इंटीग्रेशन एक्चुअली में था क्या, दैट इज इंटीग्रेशन 1 माइनस टी की पावर 1 माइनस एन होल टू द पावर 1 बाई एन अपॉन टी की पावर एन इंटू डी टी, यही था। अब मैंने इसको क्या एज्यूम किया है, इसकी वैल्यू ये है, समझ में, तो मैं पुट करता हूं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अच्छा इस ये क्या है सर, ये कंप्लीट क्या है z है, तो z की पावर 1 बाई एन, और ये पूरा मिलके क्या बना है dz अपॉन n माइनस 1, फाइन। सर ये 1 अपॉन n माइनस 1 तो कांस्टेंट है, क्योंकि n कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूं, ठीक है। अंदर क्या बचा z की पावर 1 बाई एन इंटू dz, फाइन। अच्छा तो सर i इजकल टू क्या बना 1 अपॉन n माइनस 1, इंटीग्रेशन इसका बताओ z का dz के रिस्पेक्ट में, तो सर z का कुछ भी पावर हो, हमें पता है क्या होता है, पावर में एक ऐड हो जाएगा और सेम पावर से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 अपॉन n प्लस 1 से डिवाइड हो जाएगा, ओके।
तो ये मेरा बन गया 1/n-1, ये एज इट इज z की पावर n प्लस 1/n, और होल अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे तो n+1/n। सर मुझे लगा कुछ कट जाएगा, बट कुछ कटा नहीं। अब मैं इसको क्या लिखूं सर? ये n ऊपर चला जाएगा, तो n ऊपर चला गया। ये बताओ n-1 और n+1 दैट इज n स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, n स्क्वायर -1। ये समझ में? अच्छा, दैट इज z की पावर n+1/n एंड लास्ट में c। ठीक है सर, ये तो z में आ रहा है। ये तो आपने जो भी वैल्यू फाइंड की ये किस में आ रहा है? z में आ रहा है। बट मुझे किस में चाहिए? मुझे चाहिए x में। x ही था ना स्टार्टिंग में, क्या था? x था। इसके कलर को मैं कैसा चूज करूं? ठीक है सर, स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में तो कुछ और ही था। किसके टर्म में दिया हुआ था? x के टर्म में था। तो मुझे किस में चाहिए? x के टर्म में चाहिए। ये वाला क्वेश्चन है किसके टर्म? नहीं, थीटा था स्टार्टिंग में। क्या था? थीटा था। तो अब पुट करते हैं सर, z को पहले t के टर्म में पुट करेंगे, फिर t को थीटा के टर्म में पुट करेंगे। सो I इज इक्वल टू दैट इज n/n स्क्वायर -1। ये तो ये हो गया। अब क्या है सर? z को हमने क्या एज्यूम किया था बताओ? z को हमने एज्यूम किया था 1 माइनस टी की पावर 1 माइनस एन। सो z को हमने एज्यूम किया था 1 माइनस टी की पावर 1 माइनस एन, और इसकी पावर क्या है? n+1 है। सर इतना बड़ा? बिल्कुल इतना बड़ा ही जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? यहाँ पे z को हमने केवल पुट किया। अब बताओ t इक्वल टू क्या था सर? t इक्वल टू हमने एज्यूम किया था साइन थीटा, तो पुट कर दो। I इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया सर? z इक्वल टू क्या था? 1 माइनस टी की पावर 1 माइनस एन। तो केवल हमने क्या किया है? पुट किया है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे पुट करो, क्या बना ये? n/n स्क्वायर -1। ठीक है फाइन, अपॉन 1 एज इट इज रहेगा, माइनस टी की जगह पे मुझे क्या लिखना है? साइन थीटा की पावर 1 माइनस एन, एंड होल टू द पावर क्या है? इसको मैं इरेज कर देता हूं। होल टू द पावर n+1/n, और दिस इज माय आंसर। दिस इज माय आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर और कमेंट करिए ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊं। और अगर नहीं समझ में आया तो जिस पॉइंट पे आपको नहीं समझ में आया होगा वहां पे कमेंट और टाइम फ्रेम को फिक्स करके कमेंट कर दीजिए। ठीक है, मैं वहां पे दोबारा एक्सप्लेन करूंगा आपको कमेंट सेक्शन में, या फिर दोबारा इस वीडियो को मैं दोबारा क्रिएट करूंगा। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर, ताकि हर एक बच्चे को, वो बिगनर हो या फिर टॉपर हो, उसको समझ में आए। फाइन, चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है, आप मेरे चैनल पे जाके व्यू करो, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, और मैं रैपिड फायर की तरह वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू मेक यू नो वन थिंग, बहुत ज़्यादा, समझ में, बहुत एग्रेसिवली। तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फाइन, ओके, सो हैव अ गुड डे।